दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आज उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आज की क्लास हमको शुरू करना है धारा 15 से। धारा 15 है अधिनियम के उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा। धारा 15 क्या है कि अधिनियम के उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा। धारा 15 धारा 15 है कि अधिनियम के उल्लंघन पर अधिनियम के उल्लंघन पर दंड। ठीक है, अधिनियम के उल्लंघन पर दंड। अधिनियम के उल्लंघन पर दंड किस धारा में है? तो धारा 15 में है। प्रत्येक उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। प्रत्येक उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना। प्रत्येक उल्लंघन पर 5 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, प्रत्येक उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि उल्लंघन जारी रहा तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना। यदि उल्लंघन जारी रहा यदि उल्लंघन जारी रहा तो प्रत्येक उल्लंघन पर यदि उल्लंघन जारी रहा तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना। 5,000 रुपए का जुर्माना। 5,000 रुपए का जुर्माना। यदि उल्लंघन जारी रहा तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना। यदि प्रथम दोष सिद्ध से उल्लंघन 1 वर्ष तक जारी रहा तो 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि प्रथम उल्लंघन प्रथम दंड से उल्लंघन 1 वर्ष तक जारी रहा तो 7 वर्ष का कारावास। तो 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 16। धारा 16 है कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 16 में क्या है? कंपनियों द्वारा अपराध। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होता है तो कंपनी दोषी होगी तथा क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी ही उत्तरदायी होगी। यदि उसको जानकारी नहीं है कि उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे स्थिति में उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो धारा 16 कंपनी द्वारा अपराध। धारा 16 है कंपनी द्वारा अपराध। कंपनी द्वारा अपराध।
कंपनी द्वारा अपराध किस धारा में है, तो धारा 16 में है। ठीक है, इसमें एक शब्द है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। जिम्मेदार व्यक्ति, जो जिम्मेदार होगा उसी को दंडित किया जाएगा। अधिष्ठाता का मतलब है जिम्मेदार व्यक्ति। कंपनी दोषी होगी तथा क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी दोषी होगी, कंपनी दोषी होगी तथा क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, कंपनी दोषी होगी तथा क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। ये कौन सी धारा है, तो धारा 16। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 17। धारा 17 में है सरकारी विभाग द्वारा किया गया अपराध। तो सरकारी विभाग द्वारा किया गया अपराध, तो विभागाध्यक्ष जो विभाग होगा, विभागाध्यक्ष दोषी होगा और दंड के लिए भागीदार होगा। धारा 17, धारा 17 है धारा 17 सरकारी विभाग द्वारा अपराध। धारा 17 सरकारी विभाग द्वारा अपराध। सरकारी विभाग द्वारा अपराध। सरकारी विभाग द्वारा अपराध कौन सी धारा है, तो धारा 17 है। इसमें विभागाध्यक्ष दोषी होगा और दंड के लिए उत्तरदायी होगा। विभागाध्यक्ष दोषी होगा, विभागाध्यक्ष दोषी होगा और दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 19 से। धारा 17 के बाद है धारा 17 के बाद है धारा 19। ठीक है, धारा 19 में क्या है कि अपराध का संज्ञान लेना। धारा 19 के अपराध का संज्ञान लेना। अपराध का संज्ञान लेना। अपराध का संज्ञान लेना किस धारा में है, तो धारा 19 में। अपराध का संज्ञान लेना किस धारा में, धारा 19 में। इसमें है कि सशक्त व्यक्ति के आवेदन पर ही संज्ञान लिया जाएगा। सशक्त व्यक्ति के आवेदन पर ही सशक्त व्यक्ति के आवेदन पर ही सशक्त व्यक्ति के आवेदन पर ही संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लिया जाएगा। सशक्त व्यक्ति के आवेदन पर ही संज्ञान लिया जाएगा। यदि आम व्यक्ति आवेदन करता है तो उसकी सूचनाओं से 60 दिन पहले, ठीक है, आम व्यक्ति का संज्ञान तभी लिया जाएगा जब वह 60 दिन पहले सूचित किया हो। आम व्यक्ति का संज्ञान, आम व्यक्ति का संज्ञान तभी लिया जाएगा जब वह 60 दिन पहले सूचित किया। 60 दिन पहले सूचित किया हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक होगा हमारा
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम अधिनियमित हुआ 9 सितंबर 1972 को। और जिस दिन अधिनियमित हुआ उसी दिन लागू हुआ कितना, 9 सितंबर 1972 को। इसमें टोटल धारा कितनी है, 66 है। लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। इसमें कुल धारा है आपकी 66 धारा है, और 6 जो है अनुसूचियां हैं, और 7 क्या है, अध्याय हैं। अनुसूची कितनी है, तो 6 है। और इसमें अध्याय आपके कितने हैं, तो अध्याय है आपके कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। ठीक है। अधिनियमित हुआ कब, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियमित हुआ 9 सितंबर 1972। लागू कब हुआ, 9 सितंबर 1972। धारा कुल कितनी है, तो 66 है। अधिसूचित अनुसूची कितनी है, तो 6। अध्याय कितने हैं, तो इसमें 7 है। ठीक है। 1-2 पॉइंट पर लिखेंगे, इसके बाद धारा 1 से शुरू करेंगे। सन 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके दंड व जुर्माना को कठोर कर दिया गया। सन 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके दंड व जुर्माना को कठोर कर दिया गया। दंड व जुर्माना को कठोर कर दिया गया। ठीक है। कब संशोधन हुआ, तो 2003 में संशोधन करके दंड व जुर्माना को कठोर कर दिया गया। और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में किया गया था। 1952 में किया गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 1। ठीक है। धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 में इसका नाम व विस्तार। धारा 1 में है इस अधिनियम का, धारा 1 में क्या है, अधिनियम का नाम व विस्तार। और विस्तार का संपूर्ण भारत में लागू। अधिनियम का नाम व विस्तार। अधिनियम का नाम व विस्तार। और विस्तार में है संपूर्ण भारत में लागू। विस्तार क्या, संपूर्ण भारत में लागू। वर्तमान समय में क्या है, संपूर्ण भारत में लागू है। अब धारा 1 में है, धारा 1 में क्या है, अधिनियम का नाम व विस्तार। अधिनियमित कब हुआ, 9 सितंबर 1972 को। और लागू कब हुआ, 9 सितंबर 1972 को। धारा कितनी है, तो 66 धारा है। अनुसूचियां कितनी है, तो 6। इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय है 7। वर्तमान समय में लागू है ये संपूर्ण भारत में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धारा 2। धारा 2 में क्या है, परिभाषा। और धारा 2 में परिभाषा है, प्राणी की परिभाषा है। इसके अंतर्गत, प्राणी की परिभाषा के अंतर्गत स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, जलीय जीव, ठीक है, कशेरुकी जीव एवं अकशेरुकी जीव, साथ अंडों को शामिल किया गया है। अब है इसके बाद इसमें परिभाषा है प्राणी वस्तु। प्राणी वस्तु मतलब वन्य जीवों से निर्मित वस्तुएं, जैसे हाथी के दांत, हिरण की सींग इत्यादि। अगला धारा है धारा 2।
धारा 2, धारा 2 में है, धारा 2 में है आपकी परिभाषा, धारा 2 में है परिभाषा। धारा 2 में है परिभाषा, और धारा 2 में ही प्राणी की परिभाषा है। धारा 2 में प्राणी, प्राणी और प्राणी वस्तुएं, प्राणी, प्राणी की परिभाषा, प्राणी की परिभाषा से तात्पर्य क्या है कि स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, जल एवं स्थलीय जीव, कशेरुकी एवं अकशेरुकी जीव, साथ में इसमें अंडे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत स्तनपायी, स्तनपायी, कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, पक्षी, पक्षी, जलीय एवं स्थलीय जीव, जलीय एवं स्थलीय जीव, स्थलीय जीव, एवं अंडे शामिल है, एवं अंडे शामिल है। ठीक है, प्राणी की परिभाषा में क्या होगा, स्तनपायी, कशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, जलीय जीव, स्थलीय जीव, साथ साथ अंडे शामिल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राणी वस्तुएं, प्राणी वस्तुएं। अगली परिभाषा है प्राणी वस्तुएं, प्राणी वस्तुएं। तो प्राणी वस्तुएं कौन होंगी, तो जीव, जीव, वन्य जीवों से निर्मित वस्तुएं। प्राणी वस्तुओं में वन्य जीव से, वन्य जीव से निर्मित वस्तुएं, से निर्मित वस्तुएं, जैसे, जैसे हाथी का दांत, हाथी का दांत, हाथी का दांत, हिरण की सींग, हिरण की सींग इत्यादि, हिरण की सींग इत्यादि। ठीक है, अब अगली टॉपिक होगा हम लोग का धारा 3। धारा 3 में क्या है, निर्देशक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 3 में क्या है, निर्देशक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 3, धारा 3 निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो वन्य जीव परीक्षक का एक निदेशक होगा, एक क्या होगा, इसके सहायक निर्देशक होंगे, अन्य कर्मचारी जो आवश्यक हैं, और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो वन्य जीव परीक्षक का एक निदेशक होगा, वन्य जीव परीक्षक का एक निदेशक होगा, वन्य जीव परीक्षक का एक निदेशक होगा, एक निदेशक होगा। ठीक है, वन्य जीव परीक्षक का एक निदेशक होगा, एक सहायक निदेशक होगा, एक सहायक निदेशक होगा, एक सहायक निदेशक होगा। इसके बाद आवश्यक अन्य आवश्यक कर्मचारी होंगे, अन्य आवश्यक कर्मचारी, अन्य आवश्यक कर्मचारी होंगे, अन्य आवश्यक कर्मचारी होंगे। ठीक है, और केंद्र अन्य कर्मचारी होंगे, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति
इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये क्या है, धारा आपकी है 3। धारा 3 में क्या है, निदेशक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो निदेशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 4। धारा 4 में है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 4 है राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 4 राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। ये धारा किसमें है, तो धारा 4 में। धारा 4 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक होगा। वन्यजीव अभिरक्षक के अलावा जो मुख्य होगा अन्य वन्यजीव अभिरक्षक होंगे और अन्य ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो आवश्यक होंगे। एक मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक होगा, एक मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक होगा, अभिरक्षक होगा। अन्य वन्यजीव अभिरक्षक होंगे, अन्य वन्यजीव अभिरक्षक होंगे, अन्य वन्यजीव अभिरक्षक होंगे। और ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी आवश्यकता, ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी आवश्यकता हो, ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी आवश्यकता हो, ठीक है। ये धारा हो गई आपकी कौन सी, धारा 4। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 5 का। धारा 5 का में क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। धारा 5 का, धारा 5 का में है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो गठन होगा, इस गठन करने के लिए जो समय, इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसके उपाध्यक्ष जो होंगे उपाध्यक्ष वन्यजीव विभाग का मंत्री होंगे। संसद के 3 सदन होंगे, तो संसद के 3 सदस्य होंगे, जिसमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के, और नीति आयोग का भी सदस्य शामिल होंगे। इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और इसका उपाध्यक्ष वन्यजीव विभाग का मंत्री, उपाध्यक्ष। जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वन्यजीव विभाग के मंत्री, वन्यजीव विभाग के मंत्री, वन्यजीव विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। संसद के 3 सदस्य, संसद के 3 सदस्य, संसद के 3 सदस्य, 3 सदस्य में 2 सदस्य लोकसभा, 2 सदस्य लोकसभा
एवं एक सदस्य, एक सदस्य कहाँ से होगा? राज्यसभा, राज्यसभा से होगा। एक सदस्य कहाँ से होगा? राज्यसभा से। और नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, नीति आयोग के सदस्य शामिल होंगे। ये धारा 5 का है। धारा 5 का में क्या है? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के गठन का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होंगे? वन जीव विभाग के एक मंत्री होंगे। संसद के 3 सदस्य होंगे, 2 सदस्य लोकसभा से व 1 सदस्य राज्यसभा से। और नीति आयोग के सदस्य भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 9। धारा 9 है वन्य जीव आखेट। ठीक है, धारा 9 वन्य जीव आखेट। धारा 9 है वन्य जीव आखेट। वन्य जीव आखेट, वन्य जीव आखेट। आखेट का मतलब क्या है? शिकार। वन्य जीव आखेट का मतलब क्या है? शिकार। तो वन्य जीवों का जो शिकार है पूर्णतः क्या होगा? पूर्णतः प्रतिबंधित। वन्य जीव का आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित। वन्य जीव का आखेट, हम ब्रैकेट लेंगे, शिकार। शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।